चलें भाई साहब, मैंने अभी यमनी होटल में खाना खा लिया, लेकिन खाना यूँ समझ लो कि नहीं खा लिया। खाना अच्छा था लेकिन मैं बीमार हूँ थोड़ा सा। मेरे खाना खाते वक्त मुझे यूँ लगता है जैसा मैं घास खा रहा हूँ। पता नहीं कौन सी बीमारी ने मुझे लपेट लिया है, मगर अल्लाह का शुक्र है आज मैंने दवाई लिया है। यहाँ पर भी देखो सब अरबी है। मैं अभी आप लोगों को ग्रेस दिखाता हूँ जहाँ पर अरबी लोग जो है ना आते हैं ज़्यादा, वही होटल दिखा देता हूँ। वहाँ तो वो होटल में सारे के सारे ज़्यादा अरबी होते हैं। इंडियन होते हैं, श्रीलंकन भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, लेकिन अरबी ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पर जो है ना 2 नंबर की लड़कियाँ भी नीचे खड़े होते हैं। जिस अरबी को चाहिए तो वो लेकर जाएगा, जिसको ये काम का शौक़ होगा। देखो ये भी अरबी होटल है, VIP लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है VIP है। ये लोग अपने मुल्कों की तरह फिर भी थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। यहाँ थोड़ा गंदगी इसलिए है कि यहाँ पर आप लोगों को पता है अजनबी जहाँ पर रहते हैं वहाँ गंदगी लाजम डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों का कल्चर ही ऐसा है। बाकी जिधर ताई लोग रहते हैं वहाँ गंदगी नहीं होता है। और ये जो मताम लिबनानी लिखा हुआ है देखो, ये मशहूर है, लेकिन इसके अंदर गलती से मत जाना। आपकी जेब में जितने पैसे हैं ये जो है ना खींच लेगा। मैं वैसे यहाँ से आने वाला था, ये होटल वहीं पर है, लेकिन मैंने दूसरी जगह से मैं आ चुका। देखो इस तरह की फ्रूट जो है ना मैंने देखे नहीं है पाकिस्तान में, शायद महंगे होंगे। केले तो मुझे दिखाई दिया। यहाँ पर मच्छी भी पकाते हैं। ये देखो ये वही ग्रेस होटल है जहाँ पर ये देखो ये जितने जो है ना खड़े हैं ना, इसमें से 2 नंबर ज़्यादा है। 2 नंबर बोले तो वही काम। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाना जो है ना स्ट्रीट 3 है, और यहाँ पर आगे जाओगे तो पाकिस्तान का एम्बेसी भी मिलेगा। और पाकिस्तान की यहाँ पर एम्बेसी में लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने दुआ में जो है ना देखे हैं तो वो लोग ज़्यादा तरीके से बात नहीं करते हैं, ईजी होते हैं ना। वहाँ पर अक्सर पठान मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, पंजाबी बलोच, तो वो लोग ज़्यादा बिजी होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी थोड़े जाते होंगे तो वो लोग माशाल्लाह अपना कौम को देख के खुश हो जाते हैं। यही होटल है, इसको कहते हैं ग्रेस होटल। वहाँ पर जो है ना VIP है, जो खासकर फैमिली वाले जाते हैं, अरबी जो शायद अपना बीवी बच्चों के साथ आते हैं, पैसे वाले लोग थोड़ा। लेकिन पैसे वाले लोग, ज़्यादा पैसे वाले लोग इस तरह के होटलों में जाते हैं। देखो वहाँ दिख रहा है ना बड़े होटलों में। जो नॉर्मल गरीब होते हैं वो इधर आ जाते हैं। इसका भी 5000 जो है ना एक रात में होता है। देखो वो लिखा हुआ है ग्रेस होटल। ये मशहूर जगह है अरबी लोगों का। यहाँ पर आपको अक्सर अरबी मिलेंगे, अरबी। जब भी मैं इस इलाके में आता था, यहाँ पर कैमरा भी लगे हुए हैं। ऐसा ना हो कि आप गलत कोई काम करो या अपना गाड़ी से भाग जाओ तो नंबर खींच लेगा ये। यहाँ से आप पैदल चले जाओ, आगे रिसेप्शन है। ये जितने जो रूम दिख रहे हैं ना, इसमें टकाटक चकाचक काम होता रहेगा रात में 2 नंबर। इसलिए अक्सर लोग यहाँ से उठा लेते हैं रोडों से। और वहाँ जो है ना कुछ आगे जाओगे तो वहाँ पर डिस्को बार बहुत सारे हैं, दिखा देता हूँ। वहाँ से लेकर आते हैं तो यहाँ पर अपना कार निकालते हैं। यहाँ पर इस तरह की भी होते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं। मतलब यहाँ पर फ़कीर भी होते हैं, 2 नंबर की लड़कियाँ भी होते हैं। और ये देखो ये मताम व शीशा दुबई। ये यहाँ पर अक्सर लोग दुबई के जो है ना, कोई अरबाब होगा, कोई अरबी होगा, उसने अपना 2 लाख 3 लाख रियाल खर्चा करके यहाँ होटल डाला होगा। और किसी गरीब को, लिबनानी फ़लस्तीनी जो होते हैं ना, उसको लाकर यहाँ पर जब वो आएगा टूर पे, उसका खाना वगैरह फ्री होगा और उसका इनकम भी आता रहेगा। तो इसलिए वो सोचता है कि पैसा बैंक में रखूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो इधर थाईलैंड में बिज़नेस खोलना बहुत आसान है अगर आपके पास पैसा है। कम से कम 2 मिलियन बाद से जो है ना बिज़नेस वीज़ा आपको इशू हो जाता है। ये देखो ये भी मुस्लिम है, पता नहीं है, लेकिन इसने अपने को मुस्लिम बनाया। बच्चों की तरह बच्चों के साथ बैठा हुआ है भीख मांगने के लिए। मैं मुआज़रत चाहता हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है और अक्सर मेरा वीडियो जो है ना शॉर्टकट नहीं है आजकल, क्योंकि वीडियो शॉर्टकट करूँगा तो आप लोगों को टुकड़ा वीडियो जो है ना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरा वीडियो को देख लो और कोशिश करो, मेरे को मदद करो। मैं इस बीमारी से भी जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जा रहा हूँ। जिसने थाईलैंड नहीं देखा, कतर नहीं देखा, तो शायद वो बैठे घर में जो है ना आराम से देख लेगा और उसको एक्सपीरियंस होगा। जब उसका नसीब खुल जाएगा वो आ जाएगा कभी ना कभी।
तो शायद हो सकता है उसको एक्सपीरियंस की मेरा जो है ना वीडियो को देखकर उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आ जाएगा शायद, फिर उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखो अलवात अरबी, ये लोगों के सामने ज़्यादा जो है ना कैमरा ऑन करना ये लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैंने झट से जो है निकाला। बाकी यहाँ पर ये टुक टुक होते हैं बैंकॉक में, ये 100 बात 150 बात ले लेते हैं, फिर भी जो है ना ट्रैफिक में जाके जाम हो जाते हैं। इससे बेहतर है स्काई ट्रेन में चले जाओ जो 44-43 बात ले लेता है, आपको अपना मंजिल तक पहुंचा लेता है। स्काई ट्रेन में जो है ना आप जल्दी भी पहुंच जाओगे, क्योंकि वो स्काई ट्रेन है, ज़ाहिर है वो ब्रिज से ऊपर से जाता है, उसके लिए कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, और ट्रेन भी है। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं चल सकता हूँ। मैंने आप लोगों को गिरेस की इलाका दिखाया। ये देखो यहाँ पर भी अरबी है, देखो। मैं जूम नहीं बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरा हाथ में जो है ना इतना ताकत नहीं है कि मोबाइल को सही पकड़ूँ। मताम गवास पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं आगे से ले लेता हूँ। हाँ, मताम गवास, ठीक है। इसके अंदर जाके देखेंगे इसके क्या है। यहाँ देखो पूरा जगह में फ़ोन नंबर, जहाँ पर बड़े बड़े मजबूस बिरयानी जो है ना, इधर आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाएगा। हमारे मुल्कों में जो है ना आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा होटल अच्छा है, कहीं जाओ किधर जाओ, थोड़ा तकलीफ़ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ नहीं, यहाँ पर मेरे ख्याल में थोड़ा सुंदर दिख रहा है। यहाँ गाड़ी भी नॉट अलाउड है, सिर्फ स्पेशल गाड़ी यहाँ आते हैं। ये शोरमा, और यहाँ जो है ना मेरे ख्याल में कुछ जो है ना अपार्टमेंट हो गए अरबी लोगों का शायद, जो अपने मुल्कों से बुक करके आ जाते हैं फैमिली वाले। चले, मेरा इधर क्या काम, मैं तो उसी हॉस्टल में रह रहा हूँ मैं। लेकिन आज जाने वाला था, पता है मैं, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, मैं डॉक्टर के पास गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का दवाई बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, थाईलैंड से जब भी मैंने कोई भी दवाई लेकर गया, जैसा कि आपकी जिस्म में कोई ख़ारिश है या मलहम लेके गया, लोगों मेरे घर वालों ने बहुत तारीफ़ किया, क्योंकि कभी भी जो है ना इसकी दवाई फ़ेल नहीं हो जाते हैं। आज भी मुझे डॉक्टर ने कुछ टैबलेट लिख के दिया, छोटे छोटे वाइट कलर के हैं, वो दिन में एक बार खाना चाहिए कह रहा था। और एक जो है ना शरबत कांसी का, वो लिख के दिया, वो कभी भी पियो। अभी मैं जाके फिर पी लूँगा। अभी मैं देखो इतना बात कर रहा हूँ, मेरा कांसी नहीं आ रहा है। कांसी में जो है ना थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन एलर्जी जो है ना अभी तक पड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं सख्त बीमार था। वो बीमारी जो है ना इतना आसानी से नहीं निकल रहा है। कतर में तो मैं बिल्कुल फिर पाकिस्तान की तरह बीमार था। यहाँ देखो कितना दूर तक चल रहा हूँ, बीमार तो हूँ लेकिन चलने को थोड़ा हिम्मत है। चले, मैंने तो अपना पर्सनल थोड़ी सी बताया, इसलिए कि यही हाल है मेरा आजकल। और यहाँ पर देखो ट्रैफिक रात में अक्सर ज़्यादा होते हैं, मगर आपको लेफ़्ट साइड में जाना होता है, चाहे रेड कलर भी हो आप जा सकते हो लेफ़्ट साइड में। ये थाईलैंड का यही खूबी है। ये मेरे सामने से जा रहे हैं, ये मुस्लिम हैं, अब पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं, लेबनान की हैं, फ़लस्तीन की हैं, या यहाँ की लोकल जो साउथ थाईलैंड में होते हैं ना, वो भी इस तरह की ड्रेस पहन के, लेकिन वो लोग बुर्का डालते हैं। ये कोई फ़लस्तीन, लेबनान, जो इराक़ होते हैं, जो भूखे मुल्क होते हैं ना, वहाँ पर जो अभी लड़ाई चलता था पहले ज़माने में यमन में, तो वो उधर की जो है ना फैमिली भी आप यहाँ आके अपना हस्बैंड के साथ बैठते हैं, तो इस तरह घूमते रहते हैं। ये जाम है, ये वही ग्रेस है जहाँ पे मैं आप लोगों को बताया। ये देखो फुट मैसाज, यहाँ पर मैसाज शॉप बहुत महंगे होते हैं। एक बात याद रखो, आप लोगों को इस इलाके में कभी मैसाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अरबी लोग रहते हैं, इन लोगों को समझ है कि अरबी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। तो आप लोग मेहरबानी करो, इस इलाके में जो है ना सिर्फ खाना खा लो, बाकी मैसाज वगैरह जो है ना अगर करना है तो पताया की तरफ चले जाओ। वहाँ आपको जो है ना 100 बात में भी मैसाज कर देते हैं 1 घंटा। इधर आधा घंटा जो है ना 350-400 ले लेते हैं। जैसा आप सो जाओगे फिर आपको बोलते हैं ऑटो टाइम ख़त्म हो गया, 400 बात आपका जो है ना पानी में चला गया। इसलिए आप लोगों को होशियार कर रहा हूँ, इसी इलाके में जहाँ पर अरबी रहते हैं वहाँ हर चीज़ महंगा होते हैं। ये फ्रूट भी पता है हमें सस्ता होते हैं, लेकिन इधर जो है ना ये बहुत महंगा देते हैं, इसको पता है। अगर आप नहीं लोगे तो यहाँ पर अरबी तो है ना। ये देखो वही जगह है जहाँ पर मैं आ चुका हूँ, जहाँ से मैं आ चुका हूँ। ये देखो जितने इधर अरबी लोग हैं, हाँ ये देखो फुंदक,
कचरे जिधर हमारे जो कल्चर होते हैं ना, वहाँ इसी तरह माहौल होते हैं। आप लोगों ने देख लिया, गंदगी जो है ना डब्बे में नहीं डाला जाता है, दूर से जो है ना फेंक लेते हैं। हर किसी को अपना जान जो है ना चढ़ाना है। बैंकॉक जो है ना बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन इस इलाके में जो है ना थोड़ा गंदगी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बंगाली, इंडियन भी रहते हैं और अरबी लोग सिगरेट पीते हैं जो है ना रात में, और कुछ अरबी लोग नशा भी करते हैं जो बुरे लोग होते हैं। शायद आप लोग जो है ना, मैंने इसलिए उर्दू में कुछ वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इंग्लिश में बना रहा हूँ। इंग्लिश तो मेरा इतना अच्छा खास नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल लोग जो है ना अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको उर्दू समझ में नहीं आता है। मैंने सोचा कुछ वीडियो उर्दू में रिकॉर्ड करूँगा और कुछ इंग्लिश में जो है ना जितना मेरे से हो सकता है बात करना। मैं माज़रत के साथ चाहता हूँ कि इंग्लिश मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा, लोग समझ जाते हैं थोड़ी बहुत। मगर उर्दू भी तो मेरा इतना साफ नहीं है क्योंकि मैंने 26 साल कतर में गुजारा अरबी सीखने के, वहाँ अरबी सीखा। तो ये देखो सैदली, यहाँ पर जितनी दुकानें सब अरब। जब भी आप बैंकॉक आ जाओगे तो नाना गिरेस बोले तो इधर सब अरबी लोग हैं। नाना प्लाज़ा, मैं आप लोगों को शायद ये सिग्नल तक जो है ना वीडियो स्टॉप कर दूंगा क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और आप लोगों को देखने में जो है ना बोरियत हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को मालूम भी तो हो रहा है ना थाईलैंड में क्या माहौलियत है। ये देखो कोकोनट, यहाँ अगर आप ले लोगे तो 50 बात में आराम से कोकोनट का जूस पी के अपना दिल ठंडा कर सकते हो। अगर आपको पाकिस्तान में ढूंढना है तो फिर आपको शायद कोई ढूंढते जो है ना आपका थकावट इतना ज़्यादा होगा कि आपका थकावट। देखो ये ट्रैफिक आप लोग देख रहे हैं ना, मगर जब इशारा खुल जाता है तो इन लोगों को इतना टाइम दिया जाता है कि ये ट्रैफिक पूरा ख़त्म हो जाता है। अभी देखो खुल गया ग्रीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग जो है ना रात में घूमते हैं ज़्यादा। दिन में आज संडे था, थोड़ा सा ट्रैफिक कम था। अभी देखो मेरा हाथ में एक टिशू है, मैं अपना रूल फॉलो कर रहा हूँ। मैं टिशू इस डब्बे कचरे के अंदर फेंक लिया, ठीक है। मेरा अंदर ये थोड़ा सा है एसी ब्लैक। ये देखो ये नाना स्क्वायर है, नाना प्लाज़ा, स्ट्रीट नंबर 3। सीधा जाओगे तो आपको पाकिस्तान का एम्बेसी मिलेगा। इस तरफ जाओगे तो आप जाते रहो, पता नहीं क्या क्या इलाका आते रहेंगे। और इस तरफ जाओगे तो आपको आगे जो है ना पताया का जो है ना बस का स्टेशन मिलेगा, जो इकामाई बोलते हैं। कल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखो आदमी का भी सिग्नल खुल गया, लेकिन गाड़ी वाले इतने तंग आ चुके हैं कि आदमी भी चल रहे हैं, गाड़ी भी चल रहे हैं। चलती का नाम गाड़ी, कड़ी का नाम कटारा। अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं है क्योंकि रश देख लें आपने, रश बहुत है। मैंने सोचा कुछ डिस्को वाली, चलो अब मैं नहीं जाऊँगा इस तरह। इस इलाके में डिस्को बहुत है, क्लब बहुत है, वहाँ मुझे जाने का क्या ज़रूरत है। ये वीडियो शायद फैमिली वाले भी देख रहे होंगे ना, तो इसलिए मैं वो इलाका नहीं दिखाता हूँ। वहाँ ग्रेस का होटल से लोग आते हैं, अरबी लोग। ये रोड में आपको बाहर भी चलते चलते बुरे लड़कियाँ मिल जाएंगे, और क्लब में भी जो है ना जितना दूर जाओगे क्लब ही क्लब। और ये शराब पीते हैं और लड़कियों को उठा के अपना होटलों में बंद कमरों में लेके जाते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है, अयाशी तो होता रहता है, लेकिन जिसको अयाशी का शौक़ है। बाकी ये नाना का इलाका है, देखो कितना बिजी है। ये चॉकलेट, यहाँ आपको सबसे अच्छा चॉकलेट मिल जाएगा, खजूर भी मिल जाएगा। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो है ना गल्फ़ से लाया जाता है बाय शिप, तो यहाँ पर सेल कर देते हैं, अपना मुनाफा निकाल देने के मुकालफा निकालने के लिए, और चल जाता है। अरबी लोग आते हैं तो अरबी लोगों को अपना खाना पसंद होता है, ज़ाहिर है, अपना खजूर वगैरह, तो वो लोग लेने। अरबी लोगों को कोई चीज़ पसंद हो गया तो वो लोग लेने में जो है ना सोचते नहीं, फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि पैसा जो है ना उन लोगों का पास इतना है कि वो इधर आ भी गए, उन लोगों का वहाँ पर सैलरी चल रहा है, तो फिर क्या मुश्किल है। सैलरी भी जो है ना इन लोगों का हाई क्वालिटी का होते हैं। यूँ समझ लो पाकिस्तानी 10 लाख 20 लाख एक आम अरबी का सैलरी है, तो इधर आते हैं उसको अगर 2, 3, 5 लाख 6 लाख खर्चा करना पड़े तो उसके लिए क्या मुश्किल है। इस तरह की भी लड़कियां होते हैं जो सोच रहे हैं कि ये 2 नंबर लड़की है, इसको अगर कोई बहुत महंगा आदमी मिल जाए,
इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। चलो इसके बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा यूट्यूब में। मैंने तो आप लोगों को सिर्फ इशारा किया कि इस तरह की माहौल है। अभी देखो नाना, शायद मैं चल रहा हूँ, मेरा वीडियो इतना क्लियर नहीं है, मैं आगे जाके वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों ने रात की माहौल यहाँ का देख लिया। यहाँ रात में जो है ना हमेशा इधर रौनक होता है। जैसा कि हमारे मुल्कों में किसी मज़ार पे चले जाओ, पब्लिक मेड़े पे, तो वहाँ तो मिट्टी वगैरह कचरे, पुलिस भी तंग करता है और वगैरह वगैरह, बहुत तकलीफ। यहाँ तो देखो अभी जब से मैं जा रहा हूँ मैंने किसी से टोकर भी नहीं खाया। मैंने सोचा कि मैं टोकर खा लूँगा, लेकिन शायद लोगों का अंदर कुछ लोग अच्छे भी हैं। ये बड़े होटलें हैं, देखो ऊपर दिख रहा है ना, इसकी रिसेप्शन वगैरह यहाँ पर है। मैं तो इस होटलों में कभी गलती से भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस होटल में 10,000 एक रात का, जबकि पाकिस्तान का यूँ समझ लो कि 60, 70, 80 हज़ार रुपया। इस तरह की होटल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप 4 दिन भी नहीं बैठ सकते हो। मुझे थोड़ा ज़्यादा वक्त यहाँ पर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी गर्मी आ रहा है। वैसे सर्दी में भी लोड शेडिंग ज़्यादा था, अब तो गर्मी आ रहा है और बेड़ा गर्क होगा। इस तरह के पुरुटे मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, यकीन मानो मैंने कहीं भी नहीं देखा इस तरह के पुरुटे। ये बहुत अच्छे होते हैं। मैं पता है मैं जाके खा लेता हूँ, आप लोगों को वीडियो करके दिखाऊँ। ये देखो, ये ऐसा लगता है कि सेब है, लेकिन सेब नहीं है। ये देखो केकड़े, यहाँ पर भी झींगा वगैरह, जितना आपको जो चीज़ चाहिए यहाँ जो है ना मिल जाता है आसानी से। मैंने यहाँ से वीडियो पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ का स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो का 16 मिनट हो चुका है। आप लोग देखते देखते शायद बोर हो जाओगे। ठीक है, आप इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं।